नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देखते हुए तीसरा निपात देखा है। तीसरे निपात का चौथा वर्ग देवदूत वर्ग और चौथे वर्ग का चौथा सूत्र आज हम देखने वाले हैं। इस सूत्र का नाम है निदान सूत्र। निदान सूत्र यानी कि कर्मों के निदान हेतु प्रत्यय के बारे में इसमें भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए हैं। ये सूत्र देशना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति को ये सूत्र देशना समझ में आती है, वो व्यक्ति अपनी दुर्गति को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है, यानी कि दुर्गति से मुक्त हो सकता है, या दुर्गति की ओर ले जाने वाले कर्मों को भी ख़त्म कर सकता है। और इस कारण से दुर्गति से मुक्त होकर वो सुगतिगामी भी बन सकता है। और इतना ही नहीं है, इस संसार में जो परमार्थिक सत्य है, निर्वाण है, उस परम निर्वाण को भी वो व्यक्ति पा सकता है। तो ऐसी कल्याणकारी भगवान बुद्ध की ये धर्म देशना है, तो इसको बहुत ही ध्यान से उसे सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें भगवान बुद्ध ऐसे कहते हैं, तीन मानि भिक्खवे निदानानि। भिक्षु, तीन तरह के निदान हैं। भगवान बुद्ध इस सूत्र देशना में कहते हैं, तीन मानि भिक्खवे निदानानि कम्मानं समुदया। भिक्षुओं, तीन तरह के कारण हैं कर्मों के उत्पत्ति के लिए। कर्मों की उत्पत्ति होने के लिए तीन तरह के कारण हैं, तीन प्रकार के कारण हैं, हेतु हैं। कतमानि तीनि, वे निदान कौन से तीन हैं? तो कहते हैं, लोभो निदानं कम्मानं समुदयाय। कर्मों की उत्पत्ति के लिए लोभ हेतु है। दोषो निदानं कम्मानं समुदयाय। कर्मों की उत्पत्ति के लिए द्वेष ये चित्त संस्कार द्वेष हेतु है, निदान है। मोहो निदानं कम्मानं समुदयाय। कर्मों की उत्पत्ति के लिए मोह भी कारण है, हेतु है। अभी ये तीन कारण बताए हैं, जैसे कि लोभ, द्वेष और मोह, ये कर्मों की उत्पत्ति के कारण भगवान बुद्ध ने बताया। इसका थोड़ा अर्थ भी समझ लेते हैं। लोभ का स्वभाव होता है, जिस किसी वस्तु या क्लेशों में जिसका चित्त ऐसा लुब्ध हो जाता है, आसक्त हो जाता है, उसको लोभ कहते हैं। और ये कर्मों की उत्पत्ति का कारण है, हेतु है। द्वेष यानी कि द्वेष जैसे दुष्ट चित्त बन जाता है, क्रोधाभिभूत होकर जब चित्त दुष्ट बन जाता है, तो दुष्ट बनने के स्वभाव में वो द्वेष संस्कार है। और मोह उसे कहते हैं जो हमें मूढ़ बनाता है, जैसे कि कुछ अबोध, यानी कि जैसे कि मंद बुद्धि वाला आदमी जैसे कुछ समझ में नहीं आता, वैसे विमूढ़ बनने के स्वभाव में वो मोह है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, ये तीन कारण हैं। कौन कौन से हैं? कर्मों की उत्पत्ति के। लोभ कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है, द्वेष कर्मों के उत्पत्ति का हेतु है, और मोह भी। यानी कि इसी से कर्मों की उत्पत्ति है। कर्म जो कुछ भी बनते हैं, और ये कर्म कैसे बनते हैं? ये कर्म बनते हैं, उसको बोलते हैं वट्टगामिनी कर्म। वट्टगामिनी कर्म का मतलब होता है इस संसार चक्र में हमें संसरण करने के लिए, जन्म लेते हुए मरते हुए इस चक्र में घूमते हुए संसरण करने के लिए जो कारण बनने वाले कर्म है, ऐसे कर्म। ठीक है। फिर भगवान आगे कहते हैं, यं भिक्खवे लोभ पकतं
यंग भिक्कवे लोभ पकतं कम्मं लोभ जंग लोभ निदानं लोभ समुदयं। भगवान कहते भिक्षुओं, यह जो लोभ के अभिभूत यानी कि लोभ के वशीभूत गया हुआ कर्म है, लोभ से उत्पन्न हुआ, उसको कहते लोभ जंग, लोभ से उत्पन्न हुआ, लोभ निदानं, लोभ के कारण ही वो कर्म जो बना हुआ उत्पन्न हुआ, लोभ समुदयं, जिसकी उत्पत्ति का कारण लोभ है, ऐसा जो कर्म होता है, भगवान कहते हैं यथस अत्भावो निबद्धति, जिस किसी योनि में जो शरीर मिलता है, जो स्कंद शरीर मिलता है, जैसे कि शरीर और चित्त मिलता है, तो उसको कहते हैं आत्मभाव, आत्मभाव कहते हैं। तो जिस किसी आत्मभाव में, जिस किसी शरीर को योनि में जो शरीर मिलता है, उसको मूल करके जो व्यक्ति कर्म करता है, निबद्धति, तो कर्म करता हुआ उस कर्म में, और वो जन्म भी क्यों मिलता है, उस तरीके के कर्म होते हैं, उसके पीछे भी कर्म होते हैं। ओके, तो भगवान कहते हैं जिस किसी योनि में, जिस किसी प्रकार का उसको शरीर या स्कंद रूप उसको एक जीवन मिलता है, और वहाँ पर जिस प्रकार के वो कर्म करता है, निबद्धति, वो जिस प्रकार के वो कर्म वो करता है, तत्थतं कम्मं विपच्यति, और वहीं पर कर्मों का जो विपाक है वो शुरू होता है, मतलब कर्म फल देना शुरू होता है, विपच्यति, फल देता है। ओके, यानी कि जैसे कि जनरली जन्म क्या है आखिर, जैसे कि खंदानं पटिलाभो आयतनानं पटिलाभ, यानी कि स्कंदों का जो प्रतिलाभ है, स्कंदों का प्रादुर्भाव होना है, इस संसार में अस्तित्व में आना है, या स्कंद, या आयतन, आँख कान नाक जिह्वा काया और मन, इन आयतनों का जो प्रतिलाभ है, यही तो जन्म है। जन्म की जो व्याख्याओं में ये पाठ है। तो इसका प्रतिलाभ होना, यानी कि जो आत्मभाव, जो भी आपको जो एक शरीर रूपी एक जीवन मिल रहा है, तो वो मिलता है अपने कर्मों से। और भगवान कहते हैं जिस आत्मभाव में जो कर्म आप करते हैं, मतलब जो कर्म करते हैं, बस तत्थतं कम्मं विपच्यति, और वह कर्म कैसे होते हैं, मतलब उस लोक में ही विपाक देने वाले कर्म होते। जैसे कि मनुष्य लोक में हमारा जन्म है, तो मनुष्य लोक में विपाक देने वाले कर्म वहाँ पर मूल बने थे। तो मनुष्य लोक में कर्म विपाक देने वाले होने के कारण वे कर्म मनुष्य का जीवन जीते हुए वहाँ पर वैसे वैसे फल देता है। जैसे आँखों से रूप देखना है, कान से शब्द सुनने के लिए मिलना, जो भी सुख दुख अनुभव करने वाले जो भी हम फल अनुभव करते हैं, वही तो कर्मों का विपाक है ना। तो इसमें गहराई है। जैसे कि कोई व्यक्ति तिरछान सत्व में जाता है, पशु पक्षियों की योनि में वो जन्म लेता है, तो वहाँ जो उसको आत्मभाव, जो शरीर मिला है, जीवन मिला है, तो वहाँ उसको कर्म का विपाक उसको वो मिलता है। सभी प्राणी एक जैसे नहीं रहते, एक जैसे सुख दुख अनुभव नहीं करते हैं, अपने कर्मों के मुताबिक वे अपना प्रतिफल पाते हैं। इसलिए कहते हैं तत्थतं कम्मं विपच्यति, वे प्राणी वहाँ मतलब क्या करते हैं, अपने कर्मों को भोगते हैं या उसका प्रतिफल पाते हैं। आगे कहते हैं यत्थतं कम्मं विपच्यति तत्थ तस्य कम्मस्य विपाकं पटि संवेदेति। और भगवान कहते हैं जिस जगह पर, जिस योनि में, जिस जगह पर वे कर्म ऐसे फल देते हैं, तो फल किस रूप में देते हैं, फल देते हैं तो कहते हैं तत्थ तस्य कम्मस्य, और वहाँ पर उस कर्म के विपाक स्वरूप कम्मस्य विपाकं पटि संवेदी, उसका विपाक वो अनुभव करता है। फिर वो सुखद के रूप में भी हो सकता है, दुखद के रूप में हो सकता है, अदुख असुख के रूप में भी हो सकता है। वो कर्म विपाक वो अनुभव कर लेता है। तो उस आत्मभाव में उस कर्म का विपाक अनुभव करते हुए वे कर्म का विपाक किस किस प्रकार से हो सकते हैं, दिट्ठे व धम्मे उपपज्य व अपरे व पर्याय। इसका मतलब होता है दिट्ठे व धम्मे, मतलब जो शरीर उसको जो भी जीवन मिलता है, उस जीवन में ही कुछ प्रतिफल मिलते हैं। मतलब ऐसे कर्म होते हैं, कुछ बलशाली ऐसे कर्म रहते हैं, चाहे वो कुशल भी हो सकते हैं, अकुशल भी हो सकते हैं। तो बलशाली अगर कर्म रहते हैं तो उस
वे इसी जीवन में उसका फल देना उसका आरंभ हो जाता है। कभी कभी दुर्बल भी क्यों ना हो, लेकिन वो कभी कभी दुर्बल कर्म भी इसी जीवन में भी फल देते हैं। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ। समझो एक गाय को जो बंद करने वाला एक, जैसे एक यह कंपाउंड है, और कंपाउंड या कोई ऐसा घर है समझो जिसमें गाय बैल वगैरह रहते हैं। तो जब वो गाय को चराने वाला आदमी जब गाय के जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड का जो दरवाज़ा है या तो ओपन करता है, वहाँ की जो लकड़ी है वो हटा देता है जहाँ द्वार पर लगी हुई। तो उस द्वार पर अगर बलशाली गाय हो तो वो भी पहले आ सकती है, या दुर्बल हो तो दुर्बल भी आ सकती हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्मों में उस तरीके के आते हैं। दिट्ठे व धम्मे मतलब उस आत्म भाव में उस शरीर को उसको उस स्कंद के मिलने के बाद में वो उस प्रकार के कर्म का अनुभव करता है, विपाक पट्टी संवेदी उसका अनुभव करता है, जो इसी जीवन में भी उसको फल देने वाला हो। कुछ कुछ कर्म विपाक होता है, मतलब उपपाज्य वेदनीय कर्म। उपपाज्य वेदनीय का अर्थ होता है कि अभी उस कर्म विपाक देने के लिए अभी अनेक जन्मों का ऐसा अंतर नहीं होता है। मतलब ये जन्म छूटते ही जिस कर्मों का विपाक स्टार्ट होता है उसको कहते हैं ये कर्म। जैसे कि जीवन छूटा, हम मृत्यु हो गया, यहाँ पर आगे जो कर्म के अनुसार विपाक देना शुरू होता है, तो वो अपने वहीं से वो कर्म का विपाक शुरू है, तो उसको उस कर्म को विपाक कहते हैं उपपाज्य वेदनीय कर्म। और तीसरे हैं, इसमें दिया है अपरे व पर्याय। इसका मतलब होता है अपर पर्याय वेदनीय कर्म, अपरा पर्य वेदनीय कर्म। तो इस तरीका का जो कर्म होता है, इसका मतलब होता है कि जब कभी इस तरीके का कोई कर्म ऐसा बनता है जो लोभ द्वेष मोह मूल करके जो बनता है, तो वो कर्म जब कभी उस कर्म के विपाक को फल देने का मौका मिलता है तो वो फल देना शुरू हो जाता है। उदाहरण बताता हूँ। जैसे कोई शिकारी है, अपने कुत्तों के साथ में जंगल में जाता है, और हिरन कोई सामने से देखते हैं, तो मृग दिखता है तो देखते ही वो कुत्ते अपने छोड़ देते उसको पकड़ने के लिए। तो उस हिरन का जो डिस्टेंस है, कुत्ते का डिस्टेंस है, वो भी अपना दौड़ता है, लेकिन एक समय आता है कि वो कुत्ते उस हिरन को पकड़ लेते। जब वो एक डिस्टेंस को क्रॉस मतलब ये कर लेते हैं, मतलब उतना कवर कर लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, तो पकड़ने का जो समय आता है तो थोड़ा सा दूर भी हो सकता है, या उसे थोड़ा और भी दूर भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं मौका मिलते ही जिसका प्रतिफल मिलना शुरू हो जाता है, तो वे कहलाते हैं अपरा पर्य वेदनीय कर्म। तो ऐसे कर्म भी होते हैं। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि जैसे श्रावस्ती में एक व्यक्ति था जो उसका नाम कुछ अपुत्तिक श्रेष्ठ नाम था। तो उसने अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाया मतलब उसके पास में भी था, उसके पुण्य से उसको मिला, और बाद में जब उसका देहांत हुआ तो उसको कोई वारिस न होने के कारण सारी संपत्ति राजा ले गया। तो उसके बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं उसने एक पुण्य कर्म किया था। 14 जन्म पूर्व उसने 25 बुद्ध को दान दिया था, और उस पुण्य कर्म के अभाव से 7 जन्म तक देवता लोक में रहा, 7 जन्म मनुष्य लोक में आया। लेकिन उसने एक जो कर्म किया था उसको अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला फल देने के लिए। तो वो 14 जन्म के बाद में जब ये पुण्य कर्म जहाँ स्टॉप हो गया, वो पिछले वाला कर्म उसको मौका मिलते ही वो स्टार्ट हो गया। तो ऐसे कर्म को कहते हैं अपरा पर्य वेदनीय कर्म। तो ऐसे कर्म कुशल भी हो सकते हैं, अकुशल भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई जो स्ट्रांगली कोई ऐसे कर्म होते जैसे कि अनंतरीय पाप कर्म है तो वे भी होते हैं, और या निर्वाणगामी कुछ कर्म होते हैं तो वे कर्म मतलब कुशल अकुशल दोनों पक्ष में ऐसे मौका मिलते जैसे विपाक देने वाले स्वभाव रहते हैं, उसको कहते हैं अपरा पर्य वेदनीय। तो अभी आपको ये 3 स्वभाव समझ, इसलिए भगवान कहते हैं जिस जगह पर वे कर्म का विपाक देते हैं, मतलब कर्म का विपाक देना होता है, तो वहाँ पर उस कर्म के विपाक स्वरूप वो व्यक्ति वैसे सुख दुख का अनुभव करता है। फिर
वो कुछ कुछ कर्म ऐसे होते फल होते हैं जो इसी जीवन में मिलने वाले दिट्ठ धम्म वेदनीय होते हैं। दूसरे होते हैं उपपाज्य, यानी कि उपपाज्य वेदनीय अपना देह छोड़ने के बाद में दूसरे जीवन से स्टार्ट होने वाले कर्म विपाक हैं। और तीसरे है भविष्य के जीवन से, जहाँ जब कभी मौका मिलता है तब प्रतिफल देने वाले। तो ये 3 तरह के कर्म है, इसको याद रखना है। दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, उपपाज्य वेदनीय कर्म और अपरापर्य वेदनीय कर्म। इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं थोड़ा और एक करूँगा। दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्मों में भी मतलब इस तरीके के पाठ आते हैं। कुशल पक्ष में भी आता है, अकुशल पक्ष में भी आते हैं। यानी कि कुशल पक्ष में भी इसका विपाक मिलना स्वाभाविक होता है। तो जैसे कि पुण्य सृष्टि का है ना, या अन्य बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने दिट्ठ धम्म वेदनीय, भगवान को कुछ पुण्य किया, संघों को कुछ दान दिया, जैसे नंदीय उपासक है और भी ऐसे बहुत सारे उपासक है जिन लोगों ने पुण्य कर्म किया, दान दिया या कुछ ऐसे पर्टिकुलर पुण्य किया और उसका प्रतिफल तुरंत उनको मिला। तो वो दिट्ठ धम्म वेदनीय विपाक है, वो कुशल पक्ष में। अकुशल पक्ष में जैसे कि अपना देवदत्त हैं, कोकालिक है, चिंचा मानविका है, और जैसे कि जो चुंद सुकरिक जो एक था सुकर कहते हैं सुअर को बेचने वाले आदमी का वो था। और ये जो नंद यक्ष जो सारीपुत्र बंते जी के सिर पर जो प्रहार किया था वो यक्ष तुरंत ही मतलब ये जमीन अलग होकर निरय लोक से वो अग्नि लपेट कर वो लेकर गए। तो ऐसे कर्म विपाक कुछ होते हैं। और समझो इसमें और 2 और भी स्वभाव होते हैं। उसमें कुछ आहोसी कर्म भी होते हैं। आहोसी कर्म का अर्थ होता है जैसे कि कुछ ढक जाना। जैसे कि समझ आहोसी होने का अर्थ मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि जैसे कि बारिश के समय में बारिश से पहले समझो सब तरफ गंदगी और मनुष्य भी अलग अलग तरह के कचरा या गंदगी डाल देते हैं, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो वो साफ़ हो जाती है और गंदगी जहाँ रुक भी जाती है तो उसमें घास फूस आकर पूरा बिल्कुल एकदम अच्छा दिखने लगता है। तो वो वहीं पर होती है लेकिन वो ढक जाते हैं। तो ऐसे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो विपाक उसका नहीं मिलता या दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे कर्म को आहोसी कर्म कहते हैं। तो वो दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म भी होते हैं। जैसे कि अनंतरीय कर्मों में समझो 2, 4, 5 कर्म के, जैसे देवदत्त ने उसने संग भेद भी किया और भगवान बुद्ध के शरीर से खून भी निकाला था। ओके, और संग भेद का भी मतलब अनंतरीय 2 महापाप किए थे, लेकिन उसको एक मतलब जो दिव्य कल्प है तो दिव्य कल्प के अनुसार 1 कल्प तक वो निरय लोक में गया है। तो उसने 2 कर्म किए लेकिन उसको विपाक स्वरूप एक है, तो एक कर्म का विपाक उसके अंदर छुपा हुआ है। ओके, उसी प्रकार से कुशल कर्मों के पक्ष में भी आता है। उसमें भी कुछ कर्म आवश्यक होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ध्यान समापत्तियों को पाता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान को पाता है, तो अगर चतुर्थ ध्यान में अपना देह छोड़कर किसी ब्रह्मलोक में जाता है तो वो बाकी ध्यान समापत्तियों का जो कर्म विपाक है वो आहोसी बन जाता है, उसका विपाक नहीं होता है। तो ऐसे कुशल अकुशल पक्ष में आते हैं तो वे कर्म आते हैं दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म में, ऐसे होना संभव नहीं है। उपपाज्य वेदनीय कर्मों में भी आहोसी कर्म बनते हैं। कुशल भी होते हैं, अकुशल दोनों पक्ष में, तो उसमें आहोसी भी बन सकते हैं। यानी कि जो पुनर्भव के लिए जो पर्टिकुलर कारण बनते हैं, जैसे कि ये देह छोड़ने के बाद में जो तुरंत, जैसे कहते हैं कि मरने के समय में जो कर्म जो ताकतवर बलशाली होता है वो कर्म क्या होता है, फिर प्रतिसंधि ग्रहण करने के लिए किसी न किसी योनि में प्रतिसंधि ग्रहण करने के लिए जो कर्म कारण बनता है तो वो उपपज्य कर्म, जो देह छोड़ने के बाद तुरंत जिस कर्म का विपाक आना शुरू हो जाता है वो उपपज्य कर्म, ठीक है, उत्पत्ति के लिए जो कारण बनता है जिससे वो जन्म उसका मूल बनता है, तो वे उपपज्य वेदनीय कर्म। तो बाकी कर्म कुछ अगर वो ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं तो उसके भीतर जो छोटे छोटे जो कुछ कर्म रहते हैं उसके अंदर वो उसका फल दिखाई नहीं दे। फल होता है लेकिन वो फल दिखाई नहीं देता, बस इतना ही है। फल नहीं होता ऐसा नहीं है।
ओके, जैसे किसी नदी में अगर हमने कुछ नमक डाल दिया है तो नदी बहुत बड़ी होने के कारण उस छोटा जो नमक हम डालते हैं वो पता नहीं चल, लेकिन नदी के अंदर ही मतलब उसका होना होता है। तो ऐसे कर्म का विपाक जो नहीं दिखाई देता या ढक जाता है, तो ऐसे आहोसी कर्म। लेकिन अपरापर्य वेदनीय कर्म में ऐसा नहीं होता, उसमें आहोसी कर्म नहीं होता है। वो जब कभी मौका मिलता है उस कर्म का वो फल देता है। इस कारण से कभी कभी जो अकुशल पक्ष में अनंतरी कर्म कर, तो अंतिम जन्म तक यानी कि निर्वाण मिलने तक उसका फल मिलता ही है, वो आहोसी नहीं होता है। आहोसी कर्म नाम उसमें कुछ है ही नहीं है। ओके, और कुशल पक्ष में भी मतलब ऐसा नहीं होता है। जैसे कि कुशल पक्ष में ऐसा कुछ स्ट्रांग पुण्य है तो वो कर्म भी उसको भी मतलब ऐसा ये नहीं कर सकते हैं, मतलब वो अपरापरि वेदनीय के रूप में अगर उसका कर्म बनता है तो वो कर्म भी मतलब मौका जब जब मिलता है तो तब तब वो फल देता रहता है। तो ये स्वभाव है अपरापर्य वेदनीय कर्मों में। ठीक है, तो इन 3 तरह के कर्मों के ये स्वरूप है। और भगवान ने अभी ये बताया, क्या बोला है, यत्थतं कम्मं विपच्यति, जिस जगह पर वो कर्म वो पकते हैं, फल देने के लिए रेडी हो जाते, तत्थ तस्य कर्मस्य विपाकं पठिष्यति, और उसी जगह पर उस कर्म का विपाक वो व्यक्ति अनुभव कर लेता है, चाहे वो दिट्ठ धम्म वेदनीय का उपपज्य वाला और अपरा, इसमें दिया अपरे व पर्याय, यानी उसको क्लियरली याद रखने के लिए अपरापर्य वेदनीय कर्म ऐसा समझ लेना है। तो अभी आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसे कि लोभ को मूल करके किए गए कर्म थे, उसे आगे कहते हैं, यंग भिक्कवे दोष पकतं कम्मं दोषजं दोष निदानं दोष समुदयं, यानी कि भिक्षु जो दोष द्वेष के, दोष कहते हैं द्वेष को, तो द्वेष के वशीभूत या द्वेष के अभिभूत हुआ जो कर्म है, द्वेष से उत्पन्न हुआ, द्वेष ही उसका हेतु बना हुआ कर्म, और द्वेष ही उसकी उत्पत्ति के लिए जो कारण बना हुआ कर्म है, वो कर्म कहते हैं यथस आत्मभावो निबद्धति, जिस किसी आत्मभाव में, जिस मतलब जो योनि में जो भी शरीर मिलता है आत्मभाव में, वो कर्म निबद्धति, वो कर्म बनता है, कर्म वो घटित होता है, तंग तत्थतं कम्मं विपच्यति, वहाँ वो कर्म उस प्रकार का फल देता है, मतलब प्रतिफल देना शुरू होता है। यत्थतं कम्मं विपच्यति, जिस जगह पर वो कर्म मतलब वो पकता है, फल देने के लिए वो पकता है, तत्थ तस्य कर्मस्य विपाकं पटिसंवेदिति, वहाँ पर उस कर्म का वो व्यक्ति, वो प्राणी और कर्म का विपाक अनुभव कर देता है। फिर वो दिट्ठे व धम्मे, वो इसी जीवन में मिलने वाला फल हो, उपपज्य कर्म या अपना दे छूटते ही जो विपाक देने वाला कर्म भी फल हो, या अपरे व पर्याय, या इस अगले जन्म से जब जब कभी ऐसा कभी मौका मिले तब वो प्रतिफल देने वाला कर्म हो, तो ऐसा वो फल देता है, विपाक वो अनुभव कर लेता ही है। फिर आगे कहते हैं, यंग भिक्खवे मोह पकतं कम्मं मोहजं मोह निदानं मोह समुदयं, भिक्षुओं वो जो कर्म मोह के वशीभूत या मोह से अभिभूत हुए कर्म है, मोह से उत्पन्न हुए कर्म, मोह का ही हेतु बने हुए कर्म, या मोह ही उत्पन्न होने के लिए प्रत्यय बने हुए जो कर्म हैं, वे कर्म यत्थस आत्मभावे निबद्धते, जिस जगह पर यानी कि जिस आत्मभाव में, यानी कि जो जीवन जिसके जहाँ मिलता है, उस जिस आत्मभाव में वो कर्म बनते हैं, घटित होते हैं, तत्थतं कम्मं विपच्यति, वहाँ पर वे कर्म क्या होते हैं, और फल देते हैं। यत्थतं कम्मं विपच्यति, जिस जगह पर वे कर्म फल देने के लिए रेडी होते, फल देते हैं, तत्थ तस्य कर्मस्य विपाकं पटिसंवेदिति, वहाँ पर उस कर्म का विपाक अनुभव होना होता है, अनुभव किया जाता है। फिर वे
कौन से है, दिट्ठे व धम्मे, वो इसी जीवन में मिलने वाला फल हो, उपोपाज्य या अपना अगले तुरंत जो अगला जन्म से जो फल देने वाले कर्म हो, या अपरे व अपर्याय, जब कभी संसार में भविष्य में जब मौका मिले तब जो फल देने वाले हो, लेकिन वे अनुभव मतलब इसे कर्म के विपाक भुगतने होते हैं, कर्म का विपाक मिलता है। और इसी कारण से जब कर्म विपाक देने वाले कर्म जब रेडी होते हैं तो उसको कहते हैं भव, और इसी कारण से व्यक्ति का जन्म होता है। और जन्म होता है तो जब आयतनानंग प्रतिलाभ, जो आयतनों का प्रतिलाभ वो होता है, तो वो आयतन का प्रतिलाभ अस्तित्व होना है, यानी कि कर्म का विपाक है। कर्म का विपाक मतलब जैसे कि हमें आँख है, ये पुराने कर्म है, और इससे जो हम कुछ देखते हैं वो क्या है, कर्म का फल है। तो इतना सुंदर तरीके से भगवान ने ये बात बोली है। तो इस तरीके के वो कर्म वो संचित होते हैं। तो भगवान बुद्ध उसको उदाहरण के द्वारा भी बताते, सय्यथापि भिक्खवे बीजानि अखंडानि अपूतिनि अवाता तपहतानि सारादानि। इसमें कहते हैं भिक्षु जैसे कि कोई बीज है, कोई भी बीज XYZ किसी भी पेड़ का, वृक्ष का, धान्य का बीज हो, अखंड बिल्कुल वो टूटा नहीं है, अखंडित है, यानी कि पर जितना होना चाहिए पूर्ण रूप से। अपूतनी वो सड़ा हुआ नहीं है, और हवा या गर्मी आदि से भी आहत हुआ, मतलब ऐसा जैसे कि हवा पानी से आहत होता है तो कभी कभी उसका ओज है वो ख़त्म होता है, तो वैसा वाला नहीं है, अच्छा वाला है। सारा दाने, जैसे कोई बीज है जो कच्चा भी आया हुआ है और उसको अगर तोड़ कर किसी लगा दे तो वैसा नहीं, जिसमें वो सार जो परिपक्व बना हुआ सार आना चाहिए, मजबूती वाला। तो सारा दान सुख सही ताने, और आज बहुत अच्छी तरीके से संचित किया होना चाहिए, नहीं तो अगर वो सही जगह पर नहीं रखा हुआ बीज रहता है तो खराब हो जाता है। और वैसा बीज सुखेते सुपरिकम्मताय भूमि या निखिताने, और जब वे सुखेते, जब वो ऐसा बीज जो बिल्कुल अखंड है, जो बिल्कुल सड़ा नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके स्ट्रांग है, जैसा होना चाहिए वैसा है, तो वो बीज जब बहुत ही अच्छी जो उपजाऊ जो ज़मीन है, खेती है, उस खेती में, जिस खेती का स्वभाव है सुपरिकम्मता है, उस खेती में बिल्कुल जैसे क्या बोलते हैं उसकी मशागत की हुई है, मतलब वैसे जो क्या बोलते हैं उसको कल्टीवेट किया हुआ है, ओके, बहुत अच्छे तरीके से उसमें पत्थर है, कंकड़ है, घास फूस है, सब निकाल दिया है, अच्छी बनाई है, तो उसको। और वैसे भूमि में निकिता, जब उस बीज को छोड़ा जाता है, मतलब उसको बोया जाता है, रोपा जाता है, और देवोच समाधारं अनुपवेच्छय, और जब बीज डाला जाता है और जो वर्षा की बारिश है, बारिश का जो पानी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से उस बीज तक वो पानी वो सींच देता है, पहुंचा देता है। और जब ऐसा होता है तो भगवान कहते हैं एवस्सु तानि भिक्खवे बीजानि उद्धिंग विरुडिंग वेपुल्लंग आपज्जेयुं। तो भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, इसी प्रकार से मतलब ऐसे ही उस बीज की वृद्धि होती है, बहुत बड़ा, एक तो उसमें अंकुरित होकर वो बीज बहुत बड़ा मतलब वृद्धि कर देता है, विपुल सुविशाल एक वृक्ष बनता है, और उस विशालता लेकिन विपुलता को वो वृक्ष बीज प्राप्त होता है, आपज्जेय, वैसा वो बन जाता है। एवमेवं खो भिक्खवे, इसी प्रकार से भिक्षुओं, यंग लोभ पकतं खम्मं लोभजंग लोभ निदानं लोभ समुदयं, जो लोभ के अभिभूत हुआ कर्म है, लोभ से उत्पन्न हुआ कर्म है, लोभ के हेतु से उत्पन्न हुआ कर्म है, और लोभ ही उसके उत्पत्ति के लिए जो कारण बना हुआ कर्म है, वो कर्म यथस आत्मभावे निबद्धति, जिस किसी आत्मभाव में वो कर्म बनता है, वो घटित होता है, तत्थतं कम्मं विपच्यति, वो कर्म वहाँ पर उसका प्रतिफल देता है। मतलब कर्म जो बनता है तो कर्म बनता है तो प्रतिफल वहाँ पर वो कर्म उस तरह कर्मों के मुताबिक ही वो फल देता है। और भगवान कहते हैं यत्थतं कम्मं विपच्यति तत्थ तस्य कम्मस्य विपाकं पटि संवेदेति। और भगवान कहते हैं
जिस प्रकार का कर्म या जिस जगह पर वो कर्म विपाक देने के लिए पक्व बनता है, मतलब फल देना शुरू होता है, तो तत्थ उसी जगह पर उस कर्म का विपाक वो व्यक्ति अनुभव करता है। फिर वो सुख के रूप में हो, दुख के रूप में हो, असुख के रूप में, क्योंकि वो अनुभव करता है। पट्टी संवेदेति, वो किसी न किसी वेदनाओं के रूप में वो अनुभव कर लेता है। तो ये कर्मों का अपना अपना विपाक है। फिर वो विपाक अनुभव करने की जगह अलग अलग है। दिट्ठे व धम्मे, वो इसी जीवन में भी कुछ कर्म होते हैं। बहुत सारे कर्म ऐसे हैं कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हमें सुगति देवलोक में देने वाले कर्म विपाक हमने किए, जैसे कि हमने शील पालन किया, तो शील पालन करते तो यहाँ भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्म दिखाई देते, लेकिन एक्चुअल में उस कर्म का पूरा विपाक नहीं है। समझो कि 1% यहाँ पर फल दे रहे हैं दिट्ठ धम्म वेद, लेकिन एक्चुअल में उपपज्य वेदनीय है, वो वहाँ पर देह छूटते ही हमें सुगति में फल देगा। लेकिन वह अगर निर्वाणिक चेतना से बहुत अच्छे श्रद्धा से अच्छे तरीके से किया है तो अपरे व परे वो भी फल उसमें इंक्लूड हो जाता है। मतलब संसार में तब तक वो फल देता है जब तक वह हमें निर्वाण ना मिले। जब उसको मौका मिलता है संसार में अच्छे रास्ते चलने का, तब तो वहाँ वैसे वैसे जन्म, मतलब उस जन्म में वो फल देता चला जाता है। देखिए, तो ऐसे भी कर्म का स्वभाव है और ऐसे कर्म भी संचित होते हैं। तो इन कर्मों का रहस्य समझ में आना चाहिए। जब व्यक्ति ऐसे समझ में आता है तब व्यक्ति ऐसा करे। कुछ लोग ऐसे होते कुछ कर्म करते, जैसे खास करके वो कुछ जैसे कि भारत के संस्कृति में रहे लोग, उनका विश्वास होता है कि ये देह छोड़ने के बाद भी एक दुनिया होती है, मरने के बाद भी व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग में या नरक में जाता है। अरे मुझे नरक नहीं चाहिए, मुझे तो स्वर्ग चाहिए। और स्वर्ग पाने के लिए फिर कुछ ना कुछ करते हैं, या कोई ध्यान समापत्ति का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, शील का पालन करते हैं या दान देते हैं, तो वो सोचते हैं कि इस कर्म से मुझे वो मिले। तो जैसे कि वो पति पूज्य का नाम की जो भगवान की, उसे बहुत सारे लोग हैं, उसका कोई गणना भी नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के लिए, जैसे कि उसने जो पुण्य कर्म किए थे उसने सिर्फ एक ही भाव चेतना मूल करके, चेतना मूल, वो लोभ द्वेष मोह जैसा भी हो, लेकिन वो चेतना मूल करके वैसे कर्म किए थे कि मुझे अपना देह छोड़ने के बाद मैं 33 देवलोक में अपने पति के पास में मैं जाऊँ। वो कर्म जाने के लिए कर्म हेतु बने, और वे कर्म वैसे ही हेतु बने। अगर वैसा बना है तो उसको प्रेजेंट लाइफ में भी कुछ मात्रा में उसके फल मिले थे, लेकिन वो वहाँ तक वो फल दिए, और उसका बल जहाँ तक रहता है वहाँ तक वो फल देते रहेंगे। उसके बाद में वहाँ तक ही है, उसके आगे नहीं होते। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि वो दिट्ठ धम्म वेदनीय मात्र कर्म फल होते हैं, वो आगे फल नहीं देते हैं। ऐसे भी कुछ कुछ होते हैं। लेकिन ये तीनों प्रकार के कर्म जिस कर्म में समाये होते हैं, जैसे कि देखा जाए तो आनंद कुशल में भी आ सकता है और अकुशल पक्ष में भी आता है। जैसे में अकुशल पक्ष में देखा जाए तो जैसे कि अजातशत्रु का देखते हैं। अजातशत्रु का उसने एक कर्म किया था, अपने पिता की उसने हत्या की थी, और इस कारण से क्या हुआ, उसका इसी जीवन में कर्म का फल मिला। इसी जीवन में एक फल मिला। कौन सा मिला? इस जीवन में वो श्रोतापन्न बन सकता था, इस जीवन में श्रोतापन्न बन सकता था, लेकिन उसने क्या किया, ओ हत्या करने के कारण वो जो श्रोतापन्न बनने का पुण्य था वो खत्म हुआ। मतलब वो कर्म का विपाक अभी मिला। वो अपना देह छोड़ने के बाद उपपज्य वेदनीय कर्म तो मिलेगा है, और यहाँ तक कि अपरापरि वेदनीय कर्म के पक्ष में जब जब मौका मिलेगा तब तब उसको उसी प्रकार का फल मिलेगा है। लेकिन उसको ये इस तरह का कर्म वैसा मिला उसको। तो ऐसा भी होता है कि ये साधारण कर्म नहीं हो, कभी बहुत बड़ा बड़ा कर्म भी होता है। जैसे मैं दूसरा बताता हूँ, कोई भिक्षु पाराजिक होता है, कोई भिक्षु पाराजिक शील में, जैसे कि या तो जैसे कि जो भी शील है पाराजिक शीलों में काम सेवन के बारे में है, हिंसा के बारे में है, चोरी के बारे में है, और निर्वाण या जो उसको बोलते हैं कुछ दिव्य कुछ लाभ होता है शक्तियों के बारे में, जो न होते हुए भी कुछ बोला जाता है या कुछ स्वार्थ के लिए कुछ बोला जाता है, तो उससे भी एक बड़ा दोष। तो उससे ये होता है कि इस प्रेजेंट लाइफ में जो हमें मार्ग या फल पाने का जो मौका होता है वो मौका हमारे हाथ से छूट जाता है। मतलब इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कर्म होता है कि ये जीवन जब तक रहता है तब तक
आदमी श्रोतापन आदि कुछ नहीं बन सकता है। हाँ, अपना ये देह छोड़ पुण्य कर सकता है और अपना देह छोड़ने के बाद में उपपज्य वेदनीय कर्म के अनुसार जब कहीं जाता है तो वहाँ पर से वो शुरू हो सकते हैं, मतलब जो अच्छे कर्मों का फल मिल सकता है, लेकिन प्रेजेंट लाइफ को ख़त्म होता है। तो ऐसे भी कुछ दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्मों में फल देते हैं, कुछ उपपज्य और कुछ अपरापर्य। तो ये कर्मों का राज आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अनंतरीय कर्म ऐसे ही भयानक है जो व्यक्ति को ऐसे तीनों तरह के फल देते हैं। और कुछ कर्म है, हाँ, लेकिन मैंने ये भी बात कही है कि कुछ कर्म ऐसे हैं दिट्ठ धम्म वेदनीय और उपपाद्य वेदनीय कर्मों में कुछ कुछ कर्म अहोसी भी होते हैं, कुशल अकुशल अहोसी भी यानी ढक जाते हैं, लेकिन अपरापुरी वेदनीय कर्म में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो इसलिए इन कर्मों के बारे में बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। और भगवान कहते हैं जैसे कोई बीज है जो बहुत अच्छा मजबूत स्ट्रांग बीज है और कैसे अच्छे उपजाऊ धरती पर अगर वो डाल दिया जाए या उसको रोपित किया जाए और उसको सही बारिश वर्षा का पानी भी बहुत सही तरीके से उसको मिलता जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो बीज क्या होता है, वृद्धिगत होता है, मतलब उसका अंकुरित होकर वो बड़ा वृक्ष बनता है और बहुत बड़ा बन जाता है। बड़ा बनने में वो जितना बड़ा बनेगा उसको कहते हैं विरूढ़ी का अर्थ होता है अंदर से उसकी जड़ें बहुत फैल जाती हैं और मजबूती धारण करता है, इस कारण से उसका ऊपर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसको कहते हैं विपुल बनना। तो इसको कहते हैं विरूढ़ी, यानी कि जड़ों में उसकी बहुत ही मजबूती आना, और विपुलता कहते हैं उसको ऊपर भी उसका पूरा विपुल विशाल मात्र बनना। तो ऐसे ही कहते हैं, तो ऐसा वो बन जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं इसी प्रकार से भिक्षुओं यंग लोभ पकतंग कम्मंग, जो लोभ के अभिभूत हुआ कर्म है, लोभ से उत्पन्न लोभ का हेतु बना हुआ कर्म और लोभ का ही मतलब प्रत्यय बना है उसके उत्पन्न होने के लिए, ऐसा जो कर्म है, तो भगवान कहते हैं जिस किसी आत्म भाव में वो कर्म घटित होता है, वो कर्म बनता है, तत्थ तंग कम्मंग विपज्यति, वहाँ वो कर्म वो फल देने के लिए रेडी होता है, फल मतलब वो फल देता है। और यत्थ तंग कम्मंग विपज्यति, जिस जगह पर वो कर्म फल देने के लिए पकता है, रेडी होता है, फल देता है, तत्थ तस्य कम्मस विपाकं पटि संवेदेति, वहाँ पर वो व्यक्ति उस कर्म के विपाक को अनुभव करता है, चाहे वो दिट्ठे व धम्मे, वो प्रेजेंट लाइफ में इसी जीवन में फल देने वाला कर्म विपाक हो, अनुभव हो, या उपपज्य वेदनीय, या ये जीवन छूटते ही जो फल आरंभ होता है फल, वो कर्म फल अनुभव होना हो, या अपरे व पर्याय, या इस भविष्य की जर्नी में संसार में जब जब मौका मिलते तब तक फल देने वाला कर्म हो, तो ऐसा वैसा फल अनुभव होता ही है, ऐसे भगवान कहते हैं। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं उसी प्रकार से जो द्वेष के वशीभूत हुआ कर्म, द्वेष के वशीभूत हुआ अभिभूत हुआ कर्म है, द्वेष से ही उत्पन्न हुआ कर्म, द्वेष का ही हेतु बना हुआ कर्म, द्वेष ही उस कर्म को बनने के लिए, उत्पत्ति के लिए जो कारण बना हुआ, प्रत्यय बना हुआ कर्म है, वो कर्म भी जिस किसी आत्मभाव में वो बनता है, वो कर्म उसी आत्मभाव में वहाँ वो फल देने के लिए वो फल देता है, फल देने के लिए वो तैयार बनता है। और जिस किसी आत्मभाव में वो फल देने के लिए रेडी होता है, वहाँ पर उस कर्म के अनुसार वो उसको भुगतता है, उसको अनुभव करता है। फिर वो अनुभव वो दिट्ठ धम्म वेदनीय इसी जीवन मिलने वाला फल के रूप विपाक के रूप में भी अनुभव करता है, उपपज्य वेदनीय यानी कि अपना देह छोड़ने के बाद जो जर्नी स्टार्ट होती है वो भी होता है, वहाँ फल विपाक अनुभव करना होता है, या अपरापर्य वेदनीय यानी कि संसार में संसन करते मौका मिलते मिलते फल देने वाला कर्म। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं जो बीज की उपमा को ध्यान रखना है, जो मोह के अभिभूत हुआ कर्म है, मोह से उत्पन्न हुआ कर्म है, मोह हेतु बना हुआ कर्म है, मोह कर्मों की उत्पत्ति के लिए जो प्रत्यय बना हुआ कर्म है, जिस किसी आत्मा भाव में जिस किसी जगह पर वो बनता है, घटित होता है, वो कर्म
वहीं पर वो विपाक देने के लिए वहाँ विपाक देने के लिए रेडी बने। अभी वहाँ विपाक देने के लिए क्या होता है, जैसे कि निरय लोक में विपाक देने वाला कर्म है तो निरय लोक जाने के बाद वो फल देता है। प्रेत लोक में है, तिरछान लोक में, मनुष्य लोक, वहाँ तो इसीलिए वो कहते हैं तत्थ तंग कम्मंग विपज्जति, वहाँ वो कर्म वो फल देता है। और भगवान कहते हैं यत्थ तंग कम्मंग विपज्जति, जहाँ वो कर्म फल देना शुरू हो जाता है, फल के लिए देने के लिए रेडी होता है, तत्थ मतलब फल देना शुरू होता है, तत्थ तस्य कर्मस्य विपाकं पठिष्यते, उस कर्म के विपाक स्वरूप वो अनुभव होना होता है, उसको भोगना होता है। कुशल कर्म है तो उसका अनुभव करता है, अच्छे है। अकुशल कर्म स्वरूप है तो वो दुख अनुभव करता है। ओके, तो वो कर्म विपाक कैसे कैसे अनुभव कर सकता है, दिट्ठे वादम में, वो इसी जीवन में भी हो सकता है। उपपज्य वेदनीय भी फल आता है, अपना देह छोड़ने के बाद भी उसका विपाक अनुभव कर सकता है। अपरे वापर्याय, इस संसार में संसरण करते जब कभी ऐसा मौका मिले तब ऐसा कर सकता है। इमानि को भिक्खवे तीन निदानानि कम्मानं समुदया, भगवान कहते भिक्षुओं यही तीन निदान यानी यही तीन हेतु हैं कर्मों के उत्पत्ति के लिए। देखिए कितना सुंदर है, जो संसार में संसरण करने के लिए ये कर्म ऐसे राज बनते हैं। अभी इससे आगे का और भी सुंदर स्वभाव है। भगवान आगे कहते हैं तीन मान भिक्खवे निदानानि कम्मानं समुदया, भिक्षुओं ये तीन तरह के निदान है जो कर्मों की उत्पत्ति के लिए कारण है, उत्पत्ति के कारण है। कतमानि तीन, कौन से तीन निदान है, कहते हैं अलोभो निदानं कम्मानं समुदयाय। अलोभ यानी कि जो लोभ रहित, यानी कि वीत लोभ होना, ये भी क्या है, कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है। अदोषो निदानं कम्मानं समुदयाय, अद्वेष यानी कि द्वेष रहित, यानी वीत द्वेष होना, वीत द्वेष युक्त कुछ क्रिया करना, वो भी कर्मों की उत्पत्ति का एक हेतु है। अमोहो निदानं कम्मानं समुदयाय, अमोह यानी कि जिसमें विमूढ़ता नहीं है, वीत मोह व्यक्ति है, तो वीत मोह भी क्या है, कर्मों की उत्पत्ति के लिए हेतु है। ये तीन हेतु है। भगवान आगे कहते हैं यं भिक्खवे अलोभ पकतं खम्मं अलोभजं अलोभ निदानं अलोभ समुदयं। भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, और भगवान कहते हैं भिक्षुओं जो कर्म आलोभ के अभिभूत हुआ, मतलब आलोभ के ही मतलब उसको घिरा हुआ है, यानी कि वीत लोभ, मतलब लोभ का नामो निशान नहीं, आलोभ के अभिभूत हुआ जो कर्म है, आलोभ से उत्पन्न हुआ कर्म है, आलोभ ही उसका हेतु बना हुआ कर्म है, और आलोभ के प्रत्ययों से ही उत्पन्न हुआ जो कर्म है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो कर्म है वहाँ पर लोभे विगते, और वहाँ पर क्या होता है, लोभ का छूट जाता है, लोभ वहाँ नहीं रहता है। जब अलोभ के साथ में कुछ आलोभ के अभिभूत हुआ कर्म, आलोभ से उत्पन्न हुआ कर्म रहता है, तो वहाँ लोभ छूट जाता है, लोभ छूट। जैसे कि उदाहरण के लिए कहता हूँ, दान देना होता है तो जैसे सत्पुरुष विधि से जो दान देता है तो वो लोभ को छोड़ देता है और अलोभ चित्त उत्पन्न करता हुआ वो दान देता है। तो वहाँ क्या होता है, लोभे विगति, लोभ के होने से क्या होता है, एवं तंग कम्मंग पहिनंग होती, जो लोभ के कारण जो कर्म बनाता है। अभी यहाँ पर एक और रहस्य है, लोभ के कारण जो कर्म बने होते हैं, लोभ क्योंकि उस कर्म से क्या हुआ, अलोभ के अभिभूत हुआ कर्म है, और अलोभ से उत्पन्न हुआ कर्म होने के कारण जो लोभ जो दूर होता है, तो उसी कारण से क्या होता है, उसी कारण से एक और विशेष बात होती है, ऐसा होने से एवं तंग कम्मंग पहिनंग होती, लोभ के वशीभूत हुआ जो कर्म रहता है, लोभ की वशीभूत हुआ कर्म होता है, वो कर्म क्या होता है, प्रहान होता है, वो नष्ट होता है। आश्चर्य बात, मतलब जिस किसी व्यक्ति को समझो, जो कोई समझो अपने लोभ द्वेष मोह के कारण कोई कर्म हुआ, समझो कि लोभ को ही मूल करके कुछ कर्म हुआ हो, तो
उस व्यक्ति ने अगर अलोभ के अभिभूत होकर अलोभ से उत्पन्न हुआ कुछ अच्छा कर्म, जो दानशील भावना आदि का जो भी कर्म है वो कर्म अगर करता है तो भगवान कहते हैं तो वहाँ पर लोभ को वहाँ पर निरुद्ध करने के कारण, लोभ को वहाँ निरुद्ध करने के कारण एवं तंग कम्मंग पहिनंग होती, वहाँ पर उस कर्म का वो प्राण हो जाता है। समझो जैसे कि हम चाहे रूप हो, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान हो, जहाँ पर हम जैसे कि हम शरीर में कुछ शरीर को भी देखते हैं, वहाँ लोभ जागता है, वेदना है वहाँ लोभ जागता है। कौन से वेदना में लोभ जागता है? और सुखद वेदना में लोभ जागता है। और हम क्या करते हैं? और अपने विपස්සना प्रज्ञा से उसको देखते हैं कि वो जो संवेदना जागे है वो किस तरह के हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न है। वो हेतु होने से वो है, हेतु न होने से वो नहीं होते हैं। उसके अनित्य स्वभाव को अपने विपස්සना प्रज्ञा से देखने के कारण उस जगह पर मात्र हम देखते हैं, वहाँ पर उस सुखद संवेदना होने के बावजूद भी हाँ वहाँ पर लोभ नहीं जगाते, उसके अनित्य भाव को देखते, ये भी अनित्य, अपना दृष्टा भाव वो जगाते हैं। और ऐसा होने के कारण वहाँ पर लोभ क्या होता है? लोभ निरुद्ध होता है। और लोभ के निरुद्ध होने के कारण भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? एवं तंग कम्मंग पहिनंग होती, उस प्रकार का वो जो कर्म विपाक जो जिसके रूप में आता है वो कर्म क्या होता है? वो प्रहाण हो जाता है। उस कैसे प्रहाण होता है? कहते भगवान उच्छिन्न मूलंग तालावत्थु कतंग, उच्छिन्न मूलंग तालावत्थु कतंग अनभाव कतंग अनभावं कतंग आयतिंग अनुपाद धम्मंग, ये शब्द है। उच्छिन्न मूलंग, जैसे कि कोई ताड़ का वृक्ष है जो जड़ से पूरा उखाड़ लिया है, पूरा उसको उखाड़ लिया है, अलग कर दिया है। तालावत्थु कतंग, जैसे कोई भी पेड़ होता है जड़ से उखाड़ देते हैं तो वो खत्म हो जाता है। तालावत्थु कतंग, जैसे कि ताड़ का वृक्ष है, अगर उसका ऊपर का सिर अगर उसका जो वो काट देते हैं तो अनभाव कतंग, तो वो उसको आप कितना भी पानी डालेंगे ना तो वो बढ़ता नहीं है। वो ऐसा होता है अनभाव कतंग, मतलब उसका तालावत्थु कतंग, जैसे वो तोड़ने के बाद में वो बढ़ता नहीं, वैसा वाला अनभाव कतंग का अनभाव कतंग मतलब ऐसे कि अभी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे कि उसको अगर ये कर देते हैं सूख जाता है, फिर उसको या जला देता है और उसको जलाकर राख बन के नदी के प्रवाह में बहा देता है या उसको हवा में छोड़ देता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, अनभाव। तो ऐसा होता है तो आयतिंग अनुपाद धम्म, तो ऐसे स्वभाव में आता है कि वो दोबारा वो कभी उत्पन्न होने का स्वभाव का नहीं है, उस मतलब स्वभाव आता ही नहीं उसमें, दोबारा कभी न उत्पन्न होने के स्वभाव का वो बन जाता है। तो ऐसे कर्म संस्कार वो कर्म उसका वो क्या होता है? क्षीण हो जाता है। तो ये है रहस्य, ऐसे व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। तो ये बात भगवान बुद्ध एकदम स्पष्ट रूप से भगवान बताते। फिर आगे क्या कहते हैं? यंग भिक्खवे अदोष पकतं कम्मं अदोषजं अदोष निदान अदोष समुदयं। भगवान कहते भिक्षु, जो अद्वेष के अभिभूत हुआ कर्म है, अद्वेष से उत्पन्न हुआ कर्म, अद्वेष जिसका हेतु बना हुआ कर्म और अद्वेष के प्रत्ययों से उत्पन्न हुआ जो कर्म है, वो जो कर्म ऐसा कुछ बनता है तो दो से विगते, तो ऐसा होने से वो द्वेष क्या होता है? विगत, वो द्वेष विरुद्ध हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है। और ऐसे होने से ऐसा अगर होते विगते, ऐसा अगर निरुद्ध हो जाता है तो एवं तंग कम्मंग पहिनंग होती, उस प्रकार से वे कर्म वह कर्म क्या होता है? प्रहीन होता है। कौन सा कर्म? जो द्वेष के कारण, द्वेष को मूल करके जो हमने कर्म किया था वो कर्म क्या होता है? प्रहीन होता है। और वो कैसा होता है? उच्छिन्न मूलक, जैसे जड़ से कोई वृक्ष उखाड़ लिया होता है तो वो सूख जा खत्म होता है। तालावत्थु कतंग, जैसे कोई ताड़ का वृक्ष है उसका सिर काट दिया जाता है तो उसको वो बढ़ता नहीं है, वैसा होता है। अनभाव कतंग मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वैसा वाला। आयतिंग अनुपाद धम्मंग, फिर से वो उत्पन्न न होने के स्वभाव वाला वो कर्म ऐसा
नष्ट हो जाता है। फिर बाद में कहते हैं यं भिक्कवे अमोह पकतं कम्मं अमोहजं अमोह निदानं अमोह समुदयं। भिक्षुओं, जो अमोह के अभिभूत हुआ कर्म है, अमोह से उत्पन्न हुआ कर्म है, अमोह का हेतु बना हुआ कर्म है, अमोह के प्रत्ययों से ही उत्पन्न हुआ कर्म है, ऐसा कर्म होता है, ऐसा कर्म बनता है, तो मोहे विगते, वहाँ पर मोह निरुद्ध हो जाता है। और मोहे विगते, मोह के निरुद्ध हो जाने से होता है तो एवं तंग कम्मंग पहिनंग होती, मोह को मूल करके जो कर्म किए गए होते हैं, मोह से जुड़े जो संस्कार या कर्म संस्कार बने हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, वे कर्म प्रहाण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और कैसे नष्ट हो जाते हैं, उच्छिन्न मूलम, जैसे कोई पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया, वो बाद में सूख जाता है, उसको कुछ पोषण नहीं मिलता है, पोषण नहीं मिलता है तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। तालवत्तु कतंग, जैसे कि ताड़ के वृक्ष का सर कट गया हो तो वो भी बढ़ता नहीं, वर वैसे बन जाता। अनभावं कतंग, मतलब ऐसे वो अनभाव को मतलब अस्तित्व उसका खत्म हो जाता है कि उसका कुछ भी नहीं रहता है। आयतिंग अनुपाद धम्मंग, वो फिर से कभी उत्पन्न न होने के स्वभाव का वो कर्म क्या हो जाता है, प्रहीन हो जाता है। देखिए कितना सुंदर भगवान होता है, इसको उपमा के द्वारा बताते हैं। सेयथापि भिक्कवे बीजानि अखंडानि अपूतिनि अवाता तप हतानि सारादानि सुख सहितानि। भगवान कहते भिक्षुओं, जैसे कि कोई बीज है जो अखंड है, बिल्कुल जैसा बीज जितना होना चाहिए उतना बीज है, अपूतनी, बिल्कुल सड़ा हुआ नहीं है, और बिल्कुल किसी भी तरह के से गर्मी यानी कि उष्णता या हवा पानी से आहत हुआ नहीं है, परिपूर्ण जो स्ट्रांग बना हुआ, सार को पकड़ा हुआ जो बीज है ना, जैसे कि कोई जैसे गेहूं का बीज है या कोई और धान्य का बीज है, तो जब वो एकदम मजबूती आ जाता है तब वो एक बीज के रूप में आता है। तो ऐसे सार को आया हुआ, सुख सहिता, बहुत अच्छी जगह पर रखा हुआ, मतलब ऐसे सुरक्षित रखा हुआ। तानी पुरुषो अग्गिना डहे, अभी बीज तो है लेकिन अभी बीज है, बीज का स्वभाव क्या है, धरती मिलते ही पोषण मिलते ही उग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी उस बीजों को लेकर एक पुरुष आदमी क्या कर रहा है, उस बीजों को लेकर अग्नि से उसको जला दिया। अग्गिना डही मतलब अग्नि से उसको जला दे। अग्निना दहित्वा मसिंग करेय, अग्नि से उसको जलाकर उसको पूरा राख बना दे। मसिंग करित्वा महावाते वा ओफुन्नेय, उसकी राख बनाकर उस जो महावात यानी कि जो तूफान है, हवा का जो का उसमें वो उसको बहा दे। ओफिने मतलब ऐसे उफनता हुआ उसको छोड़ दे। नहीं तो नदिया वा सीग सोताय पवाहेय, नहीं तो क्या, नदी का जो बहुत शीघ्रगामी तेजी से बहने वाली नदी है, उस प्रवाह में उस राख को बहा दे। और भगवान कहते एवस्सुतानि भिक्कवे बीजानि उच्छिन्न मूलानि, और भगवान कहते भिक्षुओं, इसी प्रकार से उस बीज को क्या कहते हैं, उच्छिन्न मूलानि। वो बीज कैसा होता है, वो जड़ से खत्म हो जाता है, जड़ से खत्म हो जाता है। ताला वत्तु कतानि, वो बीज ऐसा खत्म होता है जैसे वो ताड़ वृक्ष को ऊपर से काट दिया जाता है तो वो बढ़ नहीं सकता, वैसे ही वो बीज अभी वो बढ़ने का कोई स्वभाव उसमें नहीं आता है। अनभावं कत्तानि अवभावं कत्तानि, मतलब ऐसा उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है और उसका स्वभाव आता है। आयतिंग अनुपाद धम्मानि, वे बीज सभी कैसे बनते हैं, दोबारा फिर से कभी उत्पन्न न होने के स्वभाव के बनते हैं। भगवान कहते हैं एवमेवं खो भिक्कवे, भिक्षुओं इसी प्रकार से यंग अलोभ पकतं कम्मं अलोभ जंग अलोभ निदानं अलोभ समुदयं। भगवान कहते भिक्षुओं, जो अलोभ के अभिभूत हुआ कर्म है, अलोभ से उत्पन्न हुआ
आलोभ उसका हेतु बना हुआ कर्म, आलोभ के प्रत्ययों से उत्पन्न हुआ जो कर्म है, ऐसा कर्म बनते हैं करते हैं तो लोभ वहाँ पर नहीं रहता, लोभ निरुद्ध हो जाता है। तो लोभे विगते, लोभ के निरुद्ध हो जाने से एवं तंग कम्मंग पहिनंग होती, वो लोभ के कारण जो कर्म बना हुआ होता है वो क्या होता है, प्रहीन हो जाता है। लोभ का कर्म संस्कार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और वो कैसे खत्म हो जाता है, उच्छिन्न मूलंग, जड़ से कोई वृक्ष उखाड़ कर फेंक देने जैसा। तालवत्थु कतंग, जैसे ताड़ वृक्ष को अगर उसका सर काट दिया जाता है तो जैसे बढ़ता नहीं, तो ऐसे वो खत्म हो प्रहण हो जाता है। अनभावं कतंग, जिसका टोटली अस्तित्व जैसे खत्म हो जाता है वैसे वो बना। आयतिंग अनुपादम, वो फिर से उत्पन्न न होने के स्वभाव में वो कर्म क्या होता है, प्रहीन हो जाता है। उसी प्रकार से जो यंग अदोष पकतंग कर्म, जो अद्वेष के अभिभूत हुआ कर्म है, अद्वेष से उत्पन्न हुआ कर्म, अद्वेष का हेतु बना हुआ कर्म, अद्वेष के प्रत्ययों से उत्पन्न हुआ जो कर्म है, ऐसा कर्म बनता है तो वो मोह के जो संस्कार कर्म संस्कार है वो क्या होते हैं, प्रहण हो जाते। और इस तरह से मोह के कर्म संस्कार जब नष्ट हो जाते, द्वेष के संस्कार जब नष्ट हो जाते हैं तो वहाँ द्वेष के कर्म संस्कार नष्ट हो जाने से, कर्म संस्कार वहाँ न होने से एवं तंग कम्मंग पैनंग होती, वो द्वेष से बने हुए कर्म क्या होते हैं, हमेशा के लिए प्रहण हो जाते। वो भी कैसे होते हैं, उच्छिन्न मूलंग तालावत्थु कतंग अनभावं कतंग आयतिंग अनुपाददम, ऐसे वो खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं वह जो यंग अमोह पकतंग कम्मंग अमोह जंग अमोह निदानंग अमोह समुदयंग, भिक्षुओं जो अमोह के अभिभूत हुआ कर्म है, अमोह से उत्पन्न हुआ कर्म, अमोह का हेतु बना हुआ कर्म, अमोह के प्रत्ययों से उत्पन्न हुआ जो कर्म है, वैसा कर्म अगर करते हैं बनते हैं तो वैसा कर्म जब रहता है तो मोह का जो कर्म संस्कार है वो क्या होता है, वो निरुद्ध हो जाता है। और मोहे विगते, और मोह का संस्कार जब निरुद्ध हो जाता है तो एवं तंग कम्मंग पैनंग, इस प्रकार से वो कर्म भी नष्ट हो जाता है। वो कैसे होता है, सेम टू सेम, बिल्कुल एक कोई वृक्ष जड़ से उखाड़ कर ऐसा धूप में डालने जैसा। तालावत्थु कतंग, जैसे कि ताड़ का वृक्ष सर से काटे तो बढ़ता नहीं, तो वैसे उसके बाद अनुभव बिल्कुल टोटली अस्तित्व जैसे खत्म हो जाता है, तो वैसे। और आयतिंग अनुपादम, फिर से कभी न उत्पन्न होने के स्वभाव वाला बन जाता है। तो ऐसे ये कर्म संस्कार के स्वभाव। और इसी प्रकार से भगवान बुद्ध का श्रावक अपने भीतर विपस्सना से लोभ द्वेष मोह रूपी कर्म संस्कारों को सही तरीके से समझता हुआ क्या करता है, वो विपस्सना प्रज्ञा से उसको ज्ञान बोध से अवबोध करता है और उस प्रकार के लोभ द्वेष मोह रूपी सारे कर्म संस्कारों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। और इसी कारण से वो मार्ग और फल को पाता। और ये होता है सिर्फ भगवान बुद्ध ने बताए हुए विमुक्तिदायिनी मार्ग के अनुसार आचरण करने से। ठीक है, तो इसीलिए भगवान उसको गाथा के द्वारा कहते हैं, लोभजं दोषजंचेव मोहजंचा पविद्दसु। तो इसी कारण से ये जो ज्ञानी लोग हैं लोभ से उत्पन्न हुए कर्म को, द्वेष से उत्पन्न हुए कर्म को तथा मोह से उत्पन्न हुए कर्म को भी ज्ञानी जन क्या करते हैं, विपस्सना प्रज्ञा से वो जान जाते हैं, वो उसको समझ लेते हैं। पविद्दसु, बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यंग तेन पकतंग कम्मंग अपंग वा यदि वा बहु, और वो चाहे वो कर्म अल्प वाला हो या बहु मतलब अधिक मात्रा वाला हो, जो भी
जो भी उस लोभ द्वेष मोह आदि के अभिभूत हुआ जो कर्म होता है, वो कर्म क्या होता है, इधेव तंग वेदनीयं, वो इसी जीवन में, मतलब अब यही पर वो वेदनीय, उसका अनुभव, वो भोगने वाला बन जाता है। मतलब यही पर मतलब क्या होता है, जैसे कि दिट्ठ धम्म वेदनीय वाला विपाक है, तो दिट्ठ धम्म वेदनीय इसी जीवन में फल देने वाला है, तो यही पर वो अनुभव करता है। उपपज्य वाला है तो उपपज्य रूप में उसका फल अनुभव करता है, और अपरा पर ये वेदनीय वाला कर्म है तो वो वहाँ पर ही फल लेता है। इसलिए कहते हैं इधेव, इधेव इसी काया को मूल करके। अभी समझो हमने अतीत में भी जितने जन्मों में हमने का दुख सुख दुख दुर्गति नरक लोक सुगति का अनुभव, जो भी यहाँ सुख दुख का अनुभव किया, वो इसी जीवन को, इसी आत्मभाव को मूल करके किया है। भविष्य में भी वो होगा। इसी कहते इधेव तंग वेदने, यहीं पर ये जो स्कंद धातु है इसी को मूल करके यहीं पर वो उसको अनुभव किया जाता है, भोगना होता है ना। फिर कहते हैं वत्तु अन्यन्न विज्यति, इस आत्मभाव के अलावा और कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई हम कर्म करें और कोई वस्तु ऐसे नहीं है जो हमारे किए गए कर्मों का वो अनुभव कर सके, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। या कोई एक आदमी है, एक आदमी ने किए हुए कर्म दूसरा आदमी कोई भुगत सके, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं वत्तु अन्यन्न विज्यति, ऐसे कोई अन्य कोई वस्तु ऐसे कोई विद्यमान नहीं है। इधेव तंग वेदनीय, इसी काया को मूल करके, जिसको अपना आत्मभाव कहते हैं। तो इसी काया मतलब ये तो मनुष्य का जीवन है, तो जितना जिंदा रहेगा तब तक फल देगा। लेकिन अगला समझो पशु की योनि में गया तो वहाँ पर भी क्या मिलेगा, 6 आयतन है, आँख कान नाक जिह्वा काया यानी शरीर और मन है। तो उसी को मूल करके वो क्या करेगा, वेदनीय, वो उसको भुगेगा, वो चाहे सुख के रूप में हो दुख के रूप में हो। इसे कहते हैं इधेव तंग वेदनीय, इसी आत्मभाव को मूल करके वो उसको अनुभव करता है। फिर वो कहते हैं अपंग वा यदि वा बहु, चाहे वो बहुत बड़ा वाला हो या अल्प मात्रा वाला हो, और इस कर्म को भोगने के लिए अन्य कोई ऐसा ये वस्तु ये नहीं है, जो दूसरा कोई नहीं है जो उसको भोगत सके। देखिए भगवान की वाणी कितनी परमार्थिक है। और इसी कारण से तस्मा लोभंच दोषंच मोहंचापि विद्सु, इसी कारण से भगवान बुद्ध की जो ज्ञानी श्रावक है वो क्या करते हैं, इसीलिए लोभ को, द्वेष को तथा मोह को बहुत अच्छी तरीके से विपස්සना पूर्वक भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से बताया है उसी अर्थ के अनुसार योनिसो मनसिकार करते हुए विपස්සना पूर्वक क्या करते हैं, जानते हैं। और इस तरीके से विज्जंग उपादाय, और आप उसमें जो यथाभूत ज्ञान दर्श की विद्या उत्पन्न करते, जो अविद्या के कारण जो हमें अबोध रहता है, क्या करता है, विज्जंग उपादाय, वो अविद्या को दूर करता हुआ विद्या से उसको बोध करता है। विद्यंग उपादाय, उस पर उत्पन्न करने वाला भिक्खु क्या करता है, सब्बा दुर्गतियो जहे, और वो ऐसा वो इस तरीके से विद्या को अपने में उत्पन्न करने वाला भिक्खु अपने सारी दुर्गतियों को छोड़ देता है। ये कर्मों के अनुसार जो सभी दुर्गतियाँ होती है, कौन सी, जैसे कि निरे लोक है, प्रेत लोक है, तिरछान लोक है, असुर लोक है। इन सारी दुर्गतियों को 100% व्यक्ति छोड़, 100% तो श्रोतापन्न व्यक्ति भी मुक्त होता है, फिर आरहंत व्यक्ति की बात ही क्या है। तो सब्बा दुर्गतियों जो है, और जो व्यक्ति आरहंत बनता है उनका तो कहना ही क्या है, वो तो सारी गतियों के परे चले जाते, उन सारी गतियों को पीछे छोड़ देते हैं। तो ऐसी देशना भगवान बुद्ध इस निदान सूत्र में देते हैं। तो ये इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। तो इसीलिए भी अपने कर्मों का रहस्य समझने के लिए और अपने कर्मों के क्षय के रहस्य को समझने के लिए इस निदान सूत्र को समझना चाहिए। बाहर के लोग अलग अलग तरीके से कर्मों का क्षय के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनको बस समाधान मात्र मिलता है, तो उसका जो रिजल्ट है वो नहीं मिलता। और भगवान बुद्ध ने बताए हुए विधि के अनुसार अगर कर्मों को नहीं समझते, कर्मों का क्षय को नहीं समझ पाते हैं, तो आपको खाली क्या खोखला वाला एक समाधान मात्र मिलेगा, लेकिन जो आउटपुट है, रिजल्ट है, वो नहीं मिलेगा। इसलिए चाहे वो कर्म संस्कारों की उदीर्णा करने वाले जो भी कर्म संस्कार किए जाते हैं,
जो आर्य मार्ग के अनुसार शमथ विपස්සना या शील समाधि प्रज्ञा के अनुसार जो भावित करना होता है, आर्य मार्ग है। आर्य मार्ग को भगवान बुद्ध ने बताए हुए विधि के अनुसार ही समझना है। अगर हमारी उसमें कोई गलती है तो वो जांच करना चाहिए। हाँ, एक किसी ने बता दिया और हमने वही बुद्धि को हमें अच्छा लगा और हम उसको कर रहे, वैसा वाला नहीं। एक्चुअल में सूत्र का कोई उपदेश, ऐसा रेफरेंस होना चाहिए, संदर्भ होना चाहिए कि हाँ ये यहाँ पर ऐसा दिया है, और उसको मूल करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। तब जाकर आप लोगों को ये कर्म और कर्मों के उदीरना का, कर्मों के क्षय का ये रहस्य समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये धर्म देशना भी आप लोगों को कर्मों के स्वभाव को समझने के लिए, उसके विपाक स्वभाव को समझने के लिए और इस सारे कर्मों को क्षय करके परमार्थ पाने के लिए ये प्रेरणादायी बनेगी, ये आशा करता हूँ और वैसे ही मैं मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।